कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेसिकली न्यू चैप्टर जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। और होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी क्योंकि वो भी आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड है और वो आपके पेपर में। तो बच्चों, ब्रह्मांड जो है वो अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है। या द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एंड इट्स एक्सपैंडिंग एंड इट्स एक्सपैंडिंग। आप इमेजिन नहीं कर सकते, हमारा जो यूनिवर्स है वो इतना एक्सपैंड कर रहा है, आज भी कर रहा है, तो कोई एंड नहीं है बच्चों। और अगर आपको मैं एक फैक्ट बताऊं कि जो लाइट है उसको धरती तक पहुंचने में सन से कितना टाइम लगता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। पर अगर मैं आपको यही चीज़ कहूं कि इसी लाइट को जुपिटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग हाफ एन आवर का टाइम यहां पर लगता है। और अगर यही लाइट बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको आकाश गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि यही लाइट अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार करना चाहती है तो लगभग 1 मिलियन लाइट ईयर्स का टाइम लगेगा। जिनको नहीं पता लाइट ईयर क्या होता है, मैं उनको बता देता हूँ। लाइट ईयर का मतलब होता है जो लाइट ने डिस्टेंस ट्रैवल करी एक साल में, उसे लाइट ईयर कहा जाता है। तो 1 मिलियन लाइट ईयर का टाइम लगेगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते बच्चों, अगर आप लाइट की स्पीड से भी चलते हो तो भी आप हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को पार नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का जीवन कितना होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यही लाइट यार यूनिवर्स के एंड तक पहुंच पाएगी, तो जवाब है बच्चों, कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा बहक जाता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी इमेज दिख रही होगी बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सन है, आप सबको पता है। फिर उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है बच्चों? मरकरी आता है। फिर आता है आपका वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस और फिर आता है नेपट्यून। तो ये सीरीज वाइज आप लोगों को ये याद होने चाहिए कि कौन से प्लैनेट कौन से प्लेसेस पे आते हैं, पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है ना। तो मैं डायरेक्टली आपको हर एक प्लैनेट्स के बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ताकि आपकी थिंकिंग थोड़ी सी डेवलप हो सके। तो सबसे पहला प्लैनेट बच्चों जिसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर एक चार्ट दे रखा है, थोड़ा सा आपको इसे समझना है बच्चों। क्या चार्ट दे रखा है? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर। तो बच्चों 8 प्लैनेट हैं हमारे, ये आपको समझना है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, बाई सन के सबसे नजदीक कौन सा है? मरकरी है। और एक बात मेरी बहुत अच्छे से बच्चों कॉपी में नोट्स बनाते रहना, अगर प्लैनेट सन के पास है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट हो, है ना। कई लोगों को लगता है कि भाई जो प्लैनेट सन के बगल में है वो सबसे ज़्यादा हॉट होगा, ऐसा नहीं है। जो प्लैनेट सन के बगल में है ज़रूरी नहीं वो हॉट हो। और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। अब ये क्यों है? क्योंकि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग बच्चों। इस पर मैं एक कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वीनस इतना ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है, बट आपको समझना है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है बच्चों। फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका होता है? वो भी मरकरी का ही होता है। सेकंड प्लैनेट कौन सा है? वीनस है। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है। अर्थ को कहा जाता है। रिंग्स किसके पास है? मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट क्या है बच्चों? सैटर्न है आपका। लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है बच्चों? जुपिटर है। फास्टेस्ट रोटेशन कौन करता है? यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी प्लैनेट को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। और अगर मैं बोलूं प्लैनेट अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो उसे रोटेशन कहा जाता है। तो इस बात को आपको समझना है। तो रोटेशन सबसे ज्यादा तेज है जुपिटर का और रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा तेज है मरकरी का, यह आपको समझना है। हॉटेस्ट प्लैनेट मैंने अभी भी बताया आपको, वीनस है। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है बच्चों? मार्स को कहा जाता है। और फर्देस्ट प्लैनेट का मतलब है जो सबसे ज्यादा दूर है वो नेपट्यून है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अब मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। पहले आप लोगों को यहां पर सन दिख रहा होगा, तो सन कुछ इस तरीके का दिखता है, बर्निंग आप कह सकते हो, सेंसेशन यहां पर दिख रहा होगा आपको, जल रहा है सन। क्यों जल रहा है? इसका रीजन क्या है? इसके अंदर जो गैसेस पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन है और हीलियम इसके अंदर पाई जाती है। तो थोड़ा सा हम सन के बारे में भी समझेंगे। तो सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम आपको ध्यान रखना है, हमारे सोलर सिस्टम के ठीक सेंटर पे क्या है बच्चों? सन है। हाइड्रोजन और हीलियम यहां पर मेजर गैसेज हैं। हॉटेस्ट पार्ट वाइज सन का कोर है और लगभग 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मेरा एस्टिमेट गलत हो सकता है। सन का आउटर लेयर है, उसका नाम है कोरोना, है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो, अभी कोरोना पेंडेमिक आया था तो उससे आप याद रख सकते हो। बट सन के आउटर टेम्परेचर जो है मेरे ख्याल में 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो आउटर लेयर का टेम्परेचर है। 4 से 6000 डिग्री के बीच है, जो कि बहुत ज्यादा है बच्चों। आपको लग नहीं रहा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है। अगर आप सन के आसपास भी गए तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपकी बॉडी वेपराइज हो जाएगी, राख भी नहीं मिलेगी।
तो टाइम टेकन भाई, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं भाई सन की लाइट को धरती तक पहुंचने में। तो नेक्स्ट तरफ मूव करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर इमेज बच्चों आपको यहां पर दिख रही होगी और आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, दिस इज मून। तो बहुत ही शानदार है। अब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं बच्चों, जो मून है वो धरती का ही हिस्सा था। जब धरती स्टार्टिंग फेज में बन रही थी हमारे सोलर सिस्टम में, तो धरती से एक प्लैनेट टकराया था। उस प्लैनेट के टकराने की वजह से कुछ हिस्सा धरती से निकल गया था और उससे हमारी मून बनी है। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी मून की शेप कैसी हो गई है, ओवल हो गई है। तो थोड़ा सा मून के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। हमारी इकलौती सैटेलाइट है। अब ये आपको याद रखना है, 27 डेज लगते हैं भाई मून को धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ठीक है, अगर मैं सोलर इक्लिप्स की बात करूं बच्चों, तो मून जो है वो धरती और सन के बीच में आ जाती है, ये आपको समझना है। लूनर इक्लिप्स की बात करूं तो धरती और जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाती है, यानी कि मून पीछे छुप जाती है बच्चों। अगर मून पीछे छुप रही है तो उसे लूनर इक्लिप्स कहेंगे, है ना, ये आपको समझना है। और अगर मून आगे आ जाती है धरती और सन के, तो सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप टॉर्च के आगे अपना हाथ रखोगे तो पीछे छाया बनेगी। वैसे ही अगर आप टॉर्च को सन इमेजिन करो और अपने हाथ को मून इमेजिन करो और उसके पीछे आप अर्थ को इमेजिन करो, तो आपके हाथ की छाया धरती पे पड़ेगी, तो वहां पर क्या होगा, सोलर इक्लिप्स होगा। ये आपको समझना है। नियरेस्ट पोजीशन की बात करूं तो पेरिग्री और फार्देस्ट पोजीशन की बात करूं तो अपोगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नियरेस्ट पोजीशन क्या है, फार्देस्ट क्या है। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चों, मून जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टाइड्स के लिए। टाइड्स का मतलब होता है पानी का लेवल बढ़ना और घटना। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट सबने देखा होगा भाई, इसके बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, तो ये अर्थ है बच्चों। ठीक है, और मोस्ट ब्यूटीफुल तो खैर सैटर्न है, मेरे मुंह से निकल गया, बट काफी सुंदर है हमारी धरती भी। तो इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बच्चों। ब्लू प्लैनेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसके अंदर वाटर है जो और किसी प्लैनेट में नहीं है, और वाटर की वजह से ही बच्चों लाइफ है ना। तो ये आपको समझना है, धरती को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। और यहां पर ये आपको व्हाइट सी चीजें दिख रही होंगी, ये सब क्लाउड्स हैं। ये हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों। अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये जो पानी है धरती के अंदर, ये कभी बचता नहीं। सन की रेडिएशन की मदद से ये पानी वेपराइज हो जाता और उड़ जाता। तो थोड़ा सा आपको समझना है ये। तो धरती का शेप कैसा है बच्चों, स्पेरिकल है। अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बताऊं तो धरती का जो शेप है वो जियोइड है, GEOID, जियोइड है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ओवल शेप है। अर्थ को कितना टाइम लगता है भाई, एक्सिस आप सबको पता है बेटा, रोटेशन में हमें 24 घंटे लगते हैं, रेवोल्यूशन में 365 डेज लगते हैं, 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। यहाँ पे एक्यूरेट डेटा है। और धरती को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है भाई, प्रेजेंस ऑफ वाटर। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। सबको ये बहुत ही शानदार प्लैनेट दिख रहा होगा बच्चों, लाल कलर का प्लैनेट इसे कहते हैं, है ना। रेड कलर, रेड जाइंट भी नहीं कहेंगे क्योंकि धरती के थोड़ा सा छोटा है ये, बट रेड प्लैनेट इसे कहा जाता है, ये आपको समझना है। रेड प्लैनेट कहा जाता है तो बच्चों ये क्या है, मार्स है। तो मार्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा ही समझाऊंगा। तो मार्स में आपको सिर्फ ये लिखना है, इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है ना। और इसकी जो मून्स हैं, इनका नाम यहाँ पे लिखा है, 2 मून्स हैं आपकी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, फोबोस और डियमोस, है ना। तो बस आपको मार्स के बारे में इतना ही याद रखना है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। रेड प्लैनेट इसे कहा जाता है ना, इस चीज को समझना है। ये प्लैनेट बच्चों जो आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये पूरा का पूरा प्लैनेट गैस से बना है। यस, ये पूरा प्लैनेट गैस से बना है। इसका नाम है जुपिटर और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और अगर जुपिटर नहीं होता बच्चों, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, धरती पे काफी सारे एस्टेरॉइड्स टकरा जाते, और ड्यू टू इट्स बिगर साइज, जुपिटर का जो बिगर साइज है, इसकी ग्रेविटी क्या करती है, उन एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जो धरती की तरफ नहीं आ पाते। तो ये एक धरती का प्रोटेक्टर भी है ना। तो ये तो आपको खैर नहीं लिखना है, बट एज अ नॉलेजेबल सोर्स मैंने आपको ये चीज बताई, है ना। तो गैसियस प्लैनेट है और उसके अंदर बहुत खतरनाक स्टॉर्म्स चलते हैं बच्चों, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर आप जुपिटर के अंदर लैंड करने की कोशिश करोगे तो आप कभी लैंड कर ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं बच्चों। लार्जेस्ट प्लैनेट है भाई जुपिटर हमारा, ये आपको समझना है। ग्रेट रेड स्पॉट, है ना, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ग्रेट रेड स्पॉट का मतलब है वहां पर जाइंट स्टॉर्म्स आते हैं जुपिटर के अंदर। लार्जेस्ट सैटेलाइट की बात करूं मैं आपका, तो इसका नाम है गैनमेंड, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको इस चीज को, जुपिटर के बारे में आपको बस इतना याद रखना है, बिगेस्ट प्लैनेट है। क्या है बच्चों, बिगेस्ट प्लैनेट है आपका जुपिटर। तो ये आपको बस याद रखना है और कुछ नहीं। बाकी आते हैं, अब आपको एक बहुत ही सुंदर सी इमेज दिख रही होगी बच्चों। ये जो आपको यहां पर सुंदर सी इमेज दिख रही है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। एंड
आपको यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल क्यों दिख रहा है, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया शानदार यहाँ पर रिंग्स आपको दिख रही हैं, और ये रिंग्स एक्चुअल में एस्टेरॉइड से बनी है बच्चों। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पर पत्थर दिखेंगे बहुत सारे, बट दूर से ये काफी कैसी लगती है, रिंग्स की फॉर्म में लगती है। तो याद रखना है बच्चों, आपको मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट कौन सा है, आपका सैटर्न है। बहुत ही सुंदर प्लैनेट है, और कहते हैं बच्चों सैटर्न भी गैस से बना है, तो अगर आप सैटर्न को उठा के पानी में ऊपर रख दोगे तो तैरने लग जाएगा। इस प्लैनेट का मास बस इतना सा है, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि यार जो प्लैनेट पानी में तैर सकता है उसका मास ही क्या होगा। खैर थोड़ा सा सैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट है बच्चों, इसको कॉपी में नोट डाउन करना। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है बच्चों सैटर्न, याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा मून्स किसके पास है, सैटर्न के पास है। रिंग्स किससे बनी है भाई, आइस एंड रॉक पार्टिकल्स ना, देखो बर्फ के पार्टिकल्स भी हैं वहां पर, रॉक के पार्टिकल्स भी हैं, और ब्यूटीफुल प्लैनेट है बच्चों, इसे आप कॉपी में नोट करना, ब्यूटीफुल प्लैनेट है। अब यहां पर आपको दो इमेज दिख रही होंगी, देखो बच्चों पहली इमेज है यूरेनस की, दूसरी है नेपट्यून की। तो थोड़ा सा मैंने इमेज इसलिए डाली है ताकि आप लोग समझ पाओ कि कौन सा प्लैनेट कैसा दिखता है। तो यूरेनस और नेपट्यून की अगर मैं बात करूं तो प्लैनेट रोटेटिंग ऑन इट्स साइड है ना, तो वो है यूरेनस, याद रखना बच्चों। ब्लूइश प्लैनेट जो है वो नेपट्यून है, और सबसे ज्यादा फर्देस्ट प्लैनेट जो है वो भी नेपट्यून है। तो आपको याद रखना है बच्चों, दोनों के दोनों ही वैसे फर्देस्ट प्लैनेट है। यहां बहुत ज्यादा ठंड है, इतनी ठंड है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, जाना तो दूर की बात है बच्चों। तो आप मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहां पर आपको एक बहुत ही इमेज दिख रही होगी, मतलब अजीब सी इमेज दिख रही होगी। दिस इज, अगर बच्चों एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो प्लैनेट की सरफेस से आउटर स्पेस कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये जो प्लैनेट आपको दिख रहा है इसका नाम है प्लूटो। अब इसे प्लैनेट नहीं माना जाता है बच्चों, ये बात आपको समझनी है। प्लूटो जो है उसे प्लैनेट का दर्जा जो है वो नहीं दिया गया, पहले हमारा ये प्लैनेट हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि ड्वार्फ प्लैनेट है बच्चों। और इसकी एक दिक्कत और थी कि ये जो है नेपट्यून का जो ऑर्बिट है उसे क्रॉस करता था, है ना, तो इस वजह से प्लूटो को प्लैनेट नहीं माना गया, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजंस। और बहुत ही छोटा प्लैनेट है, इस वजह से भी हम कह सकते हैं हो सकता है एस्टेरॉइड हो। एस्टेरॉइड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे पत्थर जो आपके यूनिवर्स में तैर रहे हैं, तैर भी नहीं रहे हैं, स्पेस में फ्लोट कर रहे हैं, उन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। कॉमेट्स किसे कहा जाता है बच्चों, आइसी जाइंट्स आप कह सकते हो, बड़े बड़े बर्फ के जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, तो जब वो सन के आसपास आते हैं तो जो बर्फ है वो शाइन करती है, चमकती है, जलती है, तो उसके पीछे से हमें एक टेल दिखाई देती है। तो कॉमेट्स बहुत सुंदर होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा प्लूटो के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। डिस्कवर किसने किया था, क्लाइड टुम्बॉग ने किया था, इसको ध्यान रखना। वैसे इसको ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा। कब इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया, तो इसे 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट मान लिया गया था। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस है बच्चों यहां पर जो आपको समझने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एट द एंड। मैंने कहा था जो यहां से बन सकते हैं सैनिक स्कूल में, वो वाले क्वेश्चंस है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें बच्चों। ग्रुप ऑफ स्टार किसे कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन को, ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आ भी रखा है ना। अब देखो, फर्स्ट मैन टू गो टू द स्पेस, ठीक है ना, सबसे पहला आदमी जो स्पेस में गया था वो सोवियत नेशन का था, उसका नाम था यूरी गैगरिन। ये आपको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना है। हमारा इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, बेंगलुरु में है, ये भी आप लोगों को नोट करना है। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया से राकेश शर्मा पहला इंसान था जो स्पेस में गया था, ये आपको समझना है और कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्पेस प्रोग्राम्स बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला आदमी जो चांद पे गया था वो था नील आर्मस्ट्रांग, याद रखना बच्चों, फर्स्ट मैन टू गो टू मून इज नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो मिशन अपोलो 11 के जरिए कंडक्ट किया गया था। इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन किसकी वजह से हुआ था, लूनर मतलब चांद से रिलेटेड, तो चंद्रयान 1 जो था हमारा फर्स्ट लूनर मिशन था। इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है, इसरो है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली वुमेन जो स्पेस में गई थी उनका नाम था वेलेंटिना थ्रेशकोवा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सब इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अपनी कॉपी में नोट बनाए। पहली वुमेन जो इंडिया की थी स्पेस में गई थी उसका नाम था कल्पना चावला, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यही हमारा यहां पर सेशन एंड होता है बच्चों। होपफुली आप लोगों को सोलर सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ बातें शायद कहीं गलत हो सकती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या कुछ और क्वेश्चंस जो सैनिक स्कूल में पूछे जा सकते हैं वो भी आप लोग कमेंट्स में टाइप कर सकते हो, ताकि भाई जो बाकी स्टूडेंट्स इसे देखें वो कमेंट सेक्शन में जाके उन क्वेश्चंस को भी नोट कर सकें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, जल्द मिलता हूं मैं आपको।